आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज गिट एंड गिटहब। अगेन काफी ब्रॉड टॉपिक्स है। अब फर्क नहीं पड़ता आप डेवऑप्स रोल के लिए जा रहे हो, डेव रोल के लिए जा रहे हो, किसी भी कंपनी में आप कहीं भी जाते हो आपको ये बेसिक टूल्स जो है आने ही आने चाहिए। ठीक है, नाम अगर नहीं भी सुना तो ठीक है, आप फाइनल ईयर तक सुन ही लेंगे अपने कॉलेजेस में कोर्स। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है कोड स्टोर कराने के लिए, बट इस पे आप बाकी की चीजें भी स्टोर करा सकते हो कि आप अगर इंग्लिश के कुछ लेटर्स लिख रहे हो या बहुत सारी चीजें, बस प्राइवेट करके है ना अपनी चीज। सो स्टार्ट करते हैं कि है क्या। ठीक है, यूजुअली हम दोनों चीजें एक साथ ही पढ़ाते हैं, गिट एंड गिटहब, क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गिटहब की। गिटहब इज जस्ट ए वेबसाइट, है ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट करता है। पहले फ्री था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया इसको। फ्री अभी भी है स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, बस कंपनीज वगैरह के लिए कभी कभी पेड हो जाता है। सो गिटहब इज ए जस्ट ए वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है, जहां पे आप जो है अपना कोड वगैरह स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, हाँ, सो यहाँ पे आप अपने फोल्डर्स बना सकते हो, जैसे विंडोज के अंदर बनाते हो फोल्डर्स। मैंने फाइल सर्वर नाम से एक फोल्डर बना रखा है, एक प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बना रखा है, एक टेम्प नाम से फोल्डर। गिटहब में फोल्डर्स को हम रेपोजिटरी बोलते हैं। दूसरी चीज हमको ये क्या प्रोवाइड कराता है कि आप कितना काम कर रहे हो। आज आपने अगर कुछ काम लिखा, आज आपने कुछ कोड लिखा और गिटहब पे डाला, तो वो सब चीजें यहाँ पे लिस्ट होती है पर ईयर के बेसिस पे कि ठीक है, इस साल मैंने कितना दिन काम किया। अगर मैं ग्रीन डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले करता है कि ठीक है, जून 13 को मैंने इतना काम किया था। ठीक है, तो गिटहब लेट्स यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो वो गिटहब से ही आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर लेगी कि आप डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप काम करोगे उस दिन का बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। सो दैट्स वन क्विक डेमो की गिटहब है क्या। इट्स अ वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, जो कि दैट लेट यू क्रिएट योर फोल्डर्स एंड लेट यू स्टोर योर कोड बेस। आप अपना पूरा का पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हो। और भी बहुत सारे काम करती है जो धीरे धीरे हम सीखेंगे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर जो दूसरी टर्म है दैट इज गिट। गिट जो है वो हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बोले सर ये क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब ये मेन चीज है, इसी की वजह से जो है डिस्कवरी हुई गिटहब वगैरह। आप किसी भी और गिट लैब ले लो या बिट बकेट ले लो, जितने भी इस टाइप की वेबसाइट्स है, गिटहब के जैसे ही है गिट लैब, है ना। तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो क्वाइट सिमिलर काम करती है, बस गिटहब सबसे लिए फ्री है, इसलिए जो है हम सबसे ज्यादा गिटहब ही यूज करेंगे। गिट, अब गिट एक बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, अपन विंडोज में अगर देखेंगे तो हमारे पास होगा नोट पैड करके, है ना। लिनक्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर नाम से होता है। यहाँ पे क्या फाइल्स बना सकते हो नई नई नोट पैड के अंदर, अगर आप खोल के देखोगे। जैसे कि मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज माई डे 1 प्रोग्रेस। मैं अभी इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट कि आपको ज्यादा हेक्टिक ना लगे या ऐसा कुछ समझ लो कोड। क्योंकि मैं पाइथन का लिख दूं आपको समझ ना आए, मैं दूसरी लैंग्वेज का लिख दूं जो ना समझ में, इसलिए देन ठीक है, ये कोड मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लेट्स से नवंबर 18 को, है ना। अब मेरे को डेली ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा। फिर नवंबर 19 को मान लो मैंने 2 लाइनें लिख दी, दिस इज माई डे 2, और भाई दिस इज माई डे 3, है ना। फिर मैंने नवंबर 20 को कुछ काम किया, ये हो गया डे 4 और 5। यहाँ पे आप इजिली बता सकते हो देख के कि भाई मैंने किस दिन क्या काम किया, है ना। मैं बोलूंगा मैंने 19 तारीख को कितना काम किया, आप बोलोगे सर 19 तारीख के सेक्शन में जो चीजें पढ़ रही है वो काम आपने किया है।
मैं बोलूंगा मैंने 18 तारीख को कितना काम किया सर, 18 तारीख की डेट पे जाके मैं देख लूंगा। बट इस वे में दिक्कत क्या है, मेरे को काम स्टार्ट करने से पहले डेट डालनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी दिक्कत क्या है, सर एक ही फाइल है, अगर मैंने मल्टीपल फाइल बनाई तो क्या हर फाइल के अंदर मैं जाके देखूंगा नवंबर 18, नवंबर 18, नवंबर 18? अगर मैं 3 फाइल पे काम कर रहा हूँ एक साथ, तो हर एक में जाके थोड़े देखूंगा बार बार कि 18 को इस फाइल में कितना काम किया था, इसमें कितना काम। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो हम चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में, है ना। मैं चलता हूँ म्यूजिक फोल्डर में, चलते हैं। यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में मान लो मैंने 18 तारीख को कुछ काम किया, तो नवंबर 18, इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ मैं ना, डेटा वर्क डन इन, स्क्रीन दिख रही है ना, इन डे 1 चालू। इसको हम सेव कर देते हैं, म्यूजिक के अंदर बनाई थी प्रोजेक्ट के अंदर नवंबर 18। बस ये समझना भाई, 18 तारीख को मैंने एक ही फाइल बनाई, फिर मैं 19 तारीख को काम करने आया, मैंने 2 फाइल बना के काम किया उस दिन। एक यही तरीका है आपके पास ट्रैक करने का डेली की डेली चीजों को, कि भाई आज मैंने कितना काम किया, 19 तारीख को मैंने क्या नया काम किया, भाई एक फाइल एक्स्ट्रा की है। इसी तरह से 20 तारीख को अगर मैंने मान लो एक्स्ट्रा और काम किया तो भाई एक और एक्स्ट्रा फाइल बनाई है। इसके अलावा कोई और तरीका है आपके पास जिससे मैं डेली की चीजें ट्रैक कर पाऊँ कि आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना काम? कोई भी तरीका किसी के दिमाग में आ रहा हो? ठीक है, टेकिंग साइलेंस एज नो। तो इस तरीके में भी क्या प्रॉब्लम है, सर मेरे को ना ये फोल्डर्स बनाने पड़ रहे हैं, डेली की डेली में आऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट मार के नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, फिर इसके अंदर अपनी नई फाइल पे काम करूंगा या पुरानियों को एडिट करूंगा, जैसे भी मेरे को प्रोसेस मैनेज करना हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अभी एक प्रोजेक्ट मान लो 6 महीने चल गया, 6 × 3 क्या 180 फोल्डर को मेंटेन करेंगे क्या हम लोग इस फोल्डर के अंदर? विच इज नॉट रिकमेंडेड, और बहुत ही घटिया तरीका है काम करने का। इन सब चीजों को सोल्व करने के लिए डेवलपर हुआ, एक बंदा था लाइनस टोरवल्ड, जिसने लिनक्स बनाई थी, उसी ने गिट बनाया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो इन्हीं सब चीजों को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो गिट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप पे आपकी ये सारी चीजों को ट्रैक करेगा। ठीक है, अगेन गिटहब एक बार हमने बस पढ़ लिया, एक वेबसाइट है जो हमको फोल्डर बना के काम करने देती है, ये भी ट्रैक करती है कि हमने क्या किया कैसे किया, बट ये वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करती है। गिट क्या करता है, आपके लैपटॉप के ऊपर ही ट्रैक करता है चीजों को। अल्टरनेटिव रीजन क्या हुआ गिटहब यूज करने का, आज आपके लैपटॉप में आप कोड लिख रहे हो ना, और भाई कल को लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई, पहले लैपटॉप आपका कितना 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, इससे ज्यादा तो आप कितना ही मेंटेन कर लो अच्छे से, इससे ज्यादा लैपटॉप नहीं चलते हैं ना। आपका लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई, आप पूरा डेटाबेस पूरा का पूरा जो कोड लिखा है प्रोजेक्ट पे जो काम किया है वो सारा खराब हो जाएगा अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो। इसलिए हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाते ही डायरेक्ट गिटहब पे हैं, कि अगर मेरे को भी शेयर करना हो, मैं डायरेक्टली आप गिटहब का लिंक भेज दो मेरे, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेबसाइट है मेरी, है ना, इसका पूरा का पूरा कोड बेस है वो मेरे गिटहब पे ही लिखा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर, इसके अंदर पूरी फाइल्स। ठीक है, अभी आपको फाइल समझ में नहीं आएगी, बट इतना तो दिख रहा है कि फोल्डर्स और फाइल्स है ना। जैसे गूगल ड्राइव है, या ऐसी जगह पे आप शेयर करोगे, या ड्रॉप बॉक्स करके एक एप्लीकेशन होती है, तो मल्टीपल वेज, बस कोड बेस शेयर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज गिटहब ही होता है। तो गिट एंड गिटहब में यही डिफरेंस था, गिटहब इज ए वेबसाइट जहां पे आप मैनेज कर सकते हो आपने डेली कितना काम किया है, आप डायरेक्टली गिटहब के ऊपर काम भी कर सकते हो, नई फाइलें बनाना और वो सब चीजें करना। और गिट इज ए टूल जो सेम काम
आपके लैपटॉप के ऊपर करेगा, चीजें ट्रैक करेगा डेली के हिसाब से, इसलिए इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कि डेली का जो काम है उसको आप उसको ये वर्जनिंग देगा कि ठीक है आज के काम को वर्जन .1, कल के काम को .2 .3। आपको नहीं दिखेगा, ये अपने हिसाब से बैकएंड में चीजें रखता है। सो गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी हम देखेंगे, देखो एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सारी डेमो में हम लाइव भी करेंगे अगर कोई स्क्रीन शेयर कर पाया तो। GitHub इज ए प्लेटफॉर्म, ए वेबसाइट जो कि आपके फोल्डर्स को रखती है। फोल्डर्स को अगेन रेपोजिटरीज बोला है हमने। गिट फोल्डर्स, गिट रेपोजिटरीज, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे धीरे। फिर गिट ट्रैक चेंजेस इन द सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहे कि जो हमने अभी बताया कि गिट जो है आपका ट्रैक करेगा, आज इतना काम हुआ है, कल इतना काम हुआ है, परसों इतना काम हुआ है। अब यहाँ पे बस इन्होंने मेंशन किया सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप बाकी चीज़ों भी डालोगे तो ये उनको भी ट्रैक करें, फोटोज वगैरह तक डाल सकते हो, बट बिल्कुल मत डालना, क्योंकि यार ये फ्री इसीलिए दे रखा है कि सिर्फ लोग कोड स्टोर कराते हैं, और कोड हार्डली 10-12 MB से ज़्यादा कभी जाता नहीं है। कोलैबोरेशन वाले फीचर्स की बात करें, एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस फीचर है कि एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे काम कर रहे हैं। आज आपने मान लो कोई भी वेबसाइट का होम पेज होता है ना, ठीक है, ये गूगल का होम पेज है। आज आपने ऐड कर दिया गूगल सर्च का बटन, कल को रिया ने ऐड कर दिया आई एम फीलिंग लकी वाला बटन, तो आप दोनों का कोड एक साथ मर्ज कैसे होगा, आपकी फाइल और इनकी फाइल एक साथ मिलके कैसे चलेंगी, वो सारी चीजें भी गिटहब आपको प्रोवाइड कराता है कि एक साथ एक प्रोजेक्ट पे 1 लाख बंदे तक काम कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, गिट गिटहब लिनक्स। गिटहब लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पूरा कोड लिनक्स का गिटहब के ऊपर रखा हुआ है। ये जो बंदा है टॉरवर्ल्ड्स, इसी ने लिनक्स बनाई थी, इसी ने गिट बनाया है, ठीक है। ये डेली डेली की डेली देखो कितना काम करता है बंदा, इतना इतना पॉपुलर होने के बाद भी। ये लिनक्स का फोल्डर है जो हमने अभी खोला हुआ है। अब इसके अंदर 5,000 लोगों ने काम किया है। इनिशियली इसने लिनक्स बनाई, उसके बाद भाई आपको लगा लिनक्स में कुछ और चेंज करना है, विंडोज का बटन आपको ग्रीन की जगह रेड करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे सर इसके अंदर एक जैसे अपन बार बार किसी को मतलब किसी का प्रोजेक्ट मतलब सही लग रहा है उसके मतलब अपडेट्स देखना चाहते हैं अपन। हाँ देख सकते हैं उसको, आप स्टार करके या फॉलो कर लो हाँ या स्टार करके जो था। हम्म। तो मतलब इसके अंदर वो अपडेट्स नहीं देते ना कि सर जैसे उन्होंने कुछ पोस्ट करा और अपन जाके देख सके, मतलब उन्होंने कुछ कोड अपलोड करा और अपन जाके तुरंत अपने पास नोटिफिकेशन आ जाए, वो सिस्टम नहीं होता ना। होता है, एग्जैक्ट होता है। रेपोजिटरी का भी होता है। थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में हमको चेंज करना पड़ता है नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके, या फिर नहीं होता तो है, इतना मैं श्योर हूँ। एक स्पेसिफिक रेपोजिटरी को आप वो कर सकते हो, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो कि मैं मेरे को इस रेपोजिटरी में हर चेंज के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, उसमें कोई भी कुछ बदलेगा आपको दिखेगा। ओके। और सर जैसे एक ये प्राइवेट चीज होती है इसके अंदर अपन प्राइवेट हाँ रखते हैं। प्राइवेट रेपोजिटरी भी अब बना समझ लो, सकते हो। हाँ, अब प्राइवेट के अंदर ऐसा हुआ कि समझ लो मेरा लैपटॉप खराब हो गया और मेरे को मेरी मतलब मैंने आईडी वाईडी मेरे को पता नहीं थी, अब मैं दूसरी खोल रहा हूँ मतलब न्यू आईडी बना रहा हूँ, तो मैं उस डाटा को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इसका कुछ है? देखो प्राइवेट आई, अगर आपने आपके नाम पे प्राइवेट फोल्डर बना के उसमें काम किया है, हाँ। तो आप उसको किसी भी दूसरी आईडी से एक्सेस नहीं कर सकते कभी भी। उसमें कोड वोड नहीं लग सकता? कुछ कोड नहीं लग सकता भाई, वो तो सिक्योरिटी पे बात आ गई ना, ये तो ऐसे हो गया कि मैं आपके जीमेल पढ़ दूं सारे। नहीं नहीं, मतलब उसमें कुछ कोड लगा के वैसे ही प्राइवेट कर सकते हैं जैसे कि फोन की तरह लॉक की तरह काम ना कर ना सकते? ना, ऐसा कोई नहीं सीन होता। नहीं होता। अगर प्राइवेट आईडी रेपो थी और आप पासवर्ड वगैरह भूल गए, देयर इज नो कमिंग बैक। ओके सर। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इस पे एक साथ 5,000 से ज्यादा लोग काम कर चुके हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको गिटहब देता है। और जो गिट हम पढ़ रहे हैं वो भी इसी बंदे ने बनाया है, अगर मैं सर्च करूंगा कहीं तो इसकी रिपोजिटरीज में होगा गिट भी। गिट गिटहब, ये रही गिट की रिपोजिटरी। तो गिटहब पूरा कैसे काम करता है, इसका पूरा कोड भी इस फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है। अगर किसी को सी लैंग्वेज आती है तो वो पढ़ सकता है।
कॉलेज में हम बोलते हैं सी लैंग्वेज किसी काम की नहीं है, बट सी लैंग्वेज पे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलते हैं जिनका आइडिया भी नहीं है लोगों को। और ये रेपोजिटरी अगर हम देखें, कितने टाइम पहले बनी थी यार, इसकी हिस्ट्री देखेगा। 2005 में बना था, गिट जनवरी में बना। 7 अप्रैल 2005, इस तारीख में जो है, सर्च नहीं किया क्या क्या। 2005 में अप्रैल में, चलो मैं 7 से लेके 10 तारीख तक का देखता हूँ। तो देखो, 2005 में किस बंदे ने क्या लिखा था, वो सब भी इसके पास डेटा रखा हुआ है आज तक। सिर्फ इसी बंदे ने काम किया था क्योंकि इसी ने बनाया था। इसकी इस पहली कमिट को लेके बहुत ट्रोल होता है। इसने लिखा था मैनेज कंट्रोलर फ्रॉम हेल्प, और पता नहीं भाई क्या क्या लिख रखा था, बट इट्स अ गुड थिंग। ये एक एक चीजें ट्रैक करता है कि 5 तारीख को आपने इतनी फाइल्स ऐड की थी, एक एक फाइल के अंदर ये चीजें आपने लिखी थी। तो थ्योरेटिकली बहुत बोर कर दिया है ना। वाई वी नीड गिट, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहली चीज तो अवॉइडिंग मैनुअल ट्रैकिंग चेंजेस विद डेट्स, कि मैं डेली का एक फोल्डर बना के चलूँ, ये चीजें मेरे को नहीं करनी, इसलिए मैं गिट यूज करूंगा। दूसरा, एंश्योर ए क्लियर हिस्ट्री ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इटरेशन, की अगर आपने आज फाइल में स्पेस दबा के भी पुश कर दिया ना चेंज, तो उसको ये भी दिखेगा कि 21 तारीख को इस बंदे ने स्पेस डाल के कोड चेंज किया। इसका दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, कंपनी में कोई इंटर्न आया ना, उसकी लड़ाई हो गई, उसको काम नहीं कर रहा हूँ, पूरा कोड डिलीट करके भाग गया, तो आज उसने पूरा कोड डिलीट कर दिया, तो इसमें बेनिफिट होता है कि आप उससे पहले जिसने भी कुछ लास्ट चेंज किया था उस वर्जन पे जाके आप रिस्टोर कर सकते हो चीजों। स्टॉप द नीड फॉर क्रिएटिंग मैनी डेटेड फोल्डर, जो कि अभी हमने बोला कि अलग अलग डेट के फोल्डर नहीं बनाने पड़ेंगे। मैनेज डेवलपमेंट इजीली विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है, जैसे जैसे आप यूज करोगे आपको खुद ही बेटर लगने लग जाएगा। तो इसमें काम कुछ इसी तरह से होता है। फेज 1, आज एक चेंज किया फेज 1 हो गया, दूसरा चेंज किया नेक्स्ट फेज हो गया, इसी तरह से चीजें चलती जाती है। फिर अब कंसेप्ट आता है रेपोजिटरी, फोल्डर, रिमोट। ठीक है भाई, सब समझ लिया मैंने गिटअप क्या है, गिट क्या है, थ्योरेटिकली मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको यूज कैसे करूं। अच्छा, पहली चीज तो आप क्या करो, इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करो। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भेज सकता हूँ क्या? पहले तो मैं यहीं भेज दूँ, ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं। हाँ, अभी नहीं, स्क्रीन शेयरिंग रुकने के बाद। अरे भाई, मैसेज भेजना है। इस पे जाके डाउनलोड कर लो, है ना। डाउनलोड हो जाए तब बता। तक हम यहाँ देख रहे हैं। देखो अब, सर मेरे पास भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं। मेरे पास टेलीग्राम नाम का फोल्डर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, मेरे पास डाउनलोड्स नाम का भी फोल्डर है। हर टाइप के फोल्डर है मेरे पास, है ना। मेरे पास इधर वाईटी नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ब्लॉग नाम का फोल्डर है। ये सब फोल्डर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कल को मैं रिस्टोर क्यों नहीं कर सकता कि मैं अपने फोल्डर की उस स्टेट में जाना चाहता हूँ, मान लो 26 तारीख पिछले साल की, कि पिछले साल 26 तारीख तक जो कुछ था वही सब वापस हो जाए, मैं ये सब रिस्टोर क्यों नहीं कर सकता विंडोज में बाय डिफॉल्ट। मेरे फोल्डर में ऐसी क्या कमी है जो वो चीजें नहीं हो सकती? क्योंकि आपका फोल्डर एक नॉर्मल फोल्डर है, उसके अंदर अभी तक गिट इंस्टॉल नहीं किया गया है। अब हम गिट इंस्टॉल करना सीखेंगे। देखो, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, पीडब्ल्यूडी पढ़ी थी, जो बताती थी मैं कहाँ पे हूँ, है ना। एलएस पढ़ा था, जो बताता था कि मेरे इस फोल्डर में कितनी फाइल्स अवेलेबल है। भाई इसने बता दिया, मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स अवेलेबल है। मैं म्यूजिक के अंदर जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊंगा बताओ? कौन सी कमांड थी जिससे मैं फोल्डर चेंज कर? वही तो बोल रहा है, थोड़ा तो पढ़ाई था हमने कल, रिवीजन नहीं लिया, नहीं किया लग रहा है कि। टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, सीडी कमांड थी हमने जो पढ़ी थी, चेंज डायरेक्टरी। इसकी हेल्प से हम
नेविगेट करते थे फोल्डर्स के अंदर। सीडी को हमने बताया किस फोल्डर में जाना है, हमने म्यूजिक बोला तो भाई म्यूजिक के अंदर जाओ। एंटर करूंगा, वापस पीडब्ल्यूडी से मैं चेक कर सकता हूँ भाई म्यूजिक नाम के फोल्डर में मैं आ चुका। फिर ls कमांड हमने पढ़ी थी जो लिस्ट करती थी कि म्यूजिक के अंदर हमारे पास एक HTML फाइल है कुछ, तो एक टेलीग्राम नाम का फोल्डर है। ठीक है, लिनक्स थोड़ा कलरफुल दिखाती है तो इजीली समझ में आता है, ग्रीन कलरफुल वाले फोल्डर है, नॉन कलरफुल जो है वो नॉन। अब यहाँ पे मेरे को एक फोल्डर बनाना है लर्न गिट नाम से बना लो। फोल्डर बनाने के लिए क्या कमांड पड़ी थी भाई हमने? भाई बनाना था तो मेक का mk, फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं तो mkdir पड़ा था। चलो डमी फोल्डर बनाता हूँ, डमी डायरेक्टरी बना दी। अभी ls किया तो एक और फोल्डर दिखने लग गया डमी dir। इधर जाके वेरीफाई कर लूँ, म्यूजिक के अंदर डमी dir नाम का फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं है सर? चलो इसमें एक फाइल भी बना ही लेते हैं। पहले इस फोल्डर में चलते हैं ना, cd डमी dir, इसके अंदर हम आ गए। अब देखो ये एक तरीका है फाइल बनाने का लिनक्स में, इसको अभी आप इग्नोर करना। इसमें एक फाइल है test1.txt, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? टेस्ट फाइल। ठीक है, अभी मैं इसको बहुत बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा और बंद कर दिया। एक और फाइल मैंने बनाई test2.txt, है ना। अभी मेरे फोल्डर के अंदर दो फाइलें हैं। ट्रैक अभी तक कुछ नहीं है, हमको पता है दो फाइलें, अगर मैं एक फाइल डिलीट कर दूं देयर इज नो वे मैं इसको वापस लेके आ जाऊंगा अंटिल मैं रिसाइकल बिन में जाके भाई रिस्टोर करूं। बट सर यही तो गड़बड़ है, यही तो कंट्रोल कराना है मेरे को कि मेरे को एक एक चीजें पता रहे कि एक फाइल आज थी, कल किसी ने डिलीट कर दी, परसों किसी और ने कुछ ऐड किया था, वो सारी चीजें मेरे को ट्रैक करनी है। मेरा एक नॉर्मल फोल्डर गिट के जैसे काम क्यों नहीं कर सकता? डेफिनेटली हमको गिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके गिट को बताना पड़ेगा कि भैया इस फोल्डर को ट्रैक करना चालू करो। गिट भी इतना स्मार्ट नहीं है कि वो आपके सारे फोल्डर्स को ट्रैक करने लग जाए, पूरी विंडोज के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं। गिट को पहले बताना पड़ता है कि भैया इस फोल्डर को ट्रैक करना चालू करो, इसके अंदर की सारी चीजें मैं देखना चाहता हूँ। फाइल में वापस लेके आया, तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल फोल्डर के अंदर, एक रेपोजिटरी के अंदर, और एक रिमोट। रिमोट हम थोड़ा थोड़ा सा डिले में पढ़ेंगे ना, रिमोट क्या होता है। पहली चीज क्लियर, रेपोजिटरी। अब जैसे ही गिट एक फोल्डर को ट्रैक करना चालू कर दे, उस फोल्डर को हम रेपोजिटरी बोलते हैं। रेपोजिटरी की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा फोल्डर जिसको गिट ट्रैक करता हो। दूसरा, नॉर्मल फोल्डर आपको पता ही है भाई, नॉर्मल फोल्डर बोल रहे हैं डायरेक्टरी बोल, रिमोट तक हम आएंगे। ये जो राइट साइड में इमेज है ना, दिस इज हाउ गिट वर्क्स, थोड़ा थोड़ा कि भाई ये आपका कुछ चेंजेस है, चाहे टेक्स्ट फाइल हो या कैसे भी, वो मेंटेन रखता है कि आज का कोड इसने रखा है, इस वाले दिन इस जो राइट साइड में लिस्ट आ रही, ठीक है, इस बंदे ने लिखी थी इतनी फाइल, बेसिक जस्ट डायग्राम है, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सो ए रेपोजिटरी इज ए प्रोजेक्ट फोल्डर यूजिंग गिट, यानी कि एक ऐसा फोल्डर जिसको गिट ट्रैक करता है, दैट इज कॉल्ड ए रेपोजिटरी। ए गिट रेपोजिटरी ट्रैक एंटायर हिस्ट्री ऑफ ए फाइल। एक एक गिट रेपो में हर एक फाइल के अंदर एक एक लाइन की, एक एक वर्ड तक की ट्रैकिंग होती है। रेगुलर फोल्डर्स, ठीक है, रेगुलर फोल्डर्स एक ट्रैकर की तरह क्यों काम नहीं करते? क्योंकि हमने उनको बताया नहीं होता गिट को कि भैया इनको भी ट्रैक करो। रिमोट पे हम थोड़ा देर बाद में जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, बना के देखते हैं, ठीक है। अपलोड वाले पार्ट पे जाएंगे, तो पहले हम जो है ये वाला पार्ट कवर करते हैं। की कमांड्स, कमांड्स अभी नहीं चलाएंगे, देखो कमांड्स हम एक्चुअली चलानी पड़ेगी। ये बेसिक कमांड्स है गिट की, गिट ऐड, गिट कमिट और पुश हम बाद में देख लेंगे, सिर्फ ऐड और कमिट लेके चलते हैं अभी। दिख रही है ना ये पर्पल कलर में ऐड है, किस किस को दिख रही है? थम्स अप भेज दो।
ये वाली पर्पल से कलर में ना, हाँ, ठीक है, दिख रही है ना। तो पहली कमांड है, इधर एक कमांड मिसिंग है जिसको हम बोलते हैं गिट। देखो जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास भी गिट नाम की एक कमांड आ जाएगी, अदरवाइज आपके लैपटॉप में गिट नाम की कमांड आएगी ही नहीं। ये तो वही बात है, हमको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है चलाने से पहले। अब अगर हम चाहते हैं गिट कमांड को यूज करना, तो हमको जो है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कमांड होती है गिट इनिट। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, कि भैया मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोल्डर है ये डमी डी आई आर, इसको आप ट्रैक करना चालू कर दे। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, इसने कुछ तो बोला, कुछ कुछ दिखाया, ठीक है, यूजिंग मास्टर इनिशियलाइजिंग दी ब्रांच दी होल ब्रांच फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है, कुछ कुछ इसने लिख दिया। अभी वो हमारे काम की चीज नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हम देखेंगे। हमको अभी ध्यान देना है लास्ट फाइल पे क्या लिखा है इसने, इनिशियलाइज्ड एम्पटी गिट रेपोजिटरी। देखो अब मैं अपने फोल्डर पे आऊंगा, यूजुअली ये फाइल हिडन होती है, ठीक है, आपको अभी भी दो ही फाइल दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं जाके क्लिक करता हूँ शो हिडन फाइल्स पे, अब मेरे इस फोल्डर में एक एक्स्ट्रा फोल्डर बन चुका है डॉट गिट नाम से। तो यानी कि अब गिट ने जो है फोल्डर को ट्रैक करना चालू कर दिया है, और यही वो फोल्डर है जिसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, इसके अंदर के कंटेंट की हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। अभी बस ये बताना था कि इस तरह से हम गिट को बता सकते हैं कि भैया ट्रैक करना चालू करो। ठीक है। अब जो कमांड आती है वो होती है गिट स्टेटस, कि भैया गिट स्टेटस चेक करके बताओ अभी मेरे फोल्डर में आप क्या क्या चीजों को ट्रैक कर रहे हो। गिट स्टेटस से जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, इतने देखो क्या बोला सबसे पहले, नो कमिट्स येट। इसको हम देखेंगे, कमिट्स मतलब अब मैं कुछ चीजें स्टोर कराना चाह रहा हूं, मैं उसको एक मैसेज लिख के दे देता हूँ, ठीक है भैया इस पॉइंट तक याद रखियो मैं चीजें सेव करा चुका हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी सेव नहीं करा है, इसलिए नो कमिट मैसेज येट है। उसके बाद इसने क्या बोला, भैया ये दो फाइल्स हैं जो अभी तक है आपके फोल्डर में है और नई है, इनको मैंने पहचान लिया है। ठीक है, दोनों फाइलें लाल कलर में आ गई है ना। इसने पहली चीज क्या ट्रैक की, भैया दोनों की दोनों फाइल्स नई है। दूसरी कमांड पड़ी गिट स्टेटस। तीसरी कमांड यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है, गिट ऐड से हम ऐड कर सकते हैं फाइल्स को, गिट को बता सकते हैं कि ठीक है भैया गिट मैं समझ गया, आपने दो चेंज पकड़ लिए, इन चेंजेस को इग्नोर करना अगली बार से। राइट, अब देखो ऐसे तो यही बात हो गई, मैं गिट स्टेटस करूंगा वो हजार की हजार फाइल्स दिखा देगा, ठीक है भाई ये सारी फाइल्स है ना। कुछ तो मैं चेक पॉइंट सेट करूंगा ना कि ठीक है यहां तक मेरे को पता है कि ये चेंजेस हो चुके हैं, इसके बाद के कुछ चेंज हो तो मेरे को बताना। फॉर एग्जाम्पल आज के कोड में मैंने दो लाइनें लिखी है, तो मैं गिट को ऐड करके बता रहा हूं कि भैया ऐसी बात है, ये जो फाइल्स है टेस्ट वन डॉट टेक्स्ट, अब इसको बताना पड़ता है, ठीक है, फाइल के नाम, ये जो दो फाइलें हैं, ठीक है, यहां तक मेरे को समझ में आ गया, मेरे को याद है यहां तक मैंने क्या काम किया था, मैंने ऐड कर दिया गिट में। दोबारा स्टेटस चेक करूंगा, अब वो बता देगा ठीक है ये दो फाइलें हैं, आपने ऐड कर दिया, मैं समझ गया हूं कि यहाँ तक जो है आपको चीजें पता है कैसे काम कर रही। उसके बाद हम एक बार एक फाइल को बदल के देखते हैं, ठीक है, इस फाइल में कंटेंट क्या क्या है, टेस्ट फाइल ही है दोनों के। इसमें लिख देते हैं माई नेम विपिन। फाइल को बदल दिया ना मैंने, इस वाली फाइल को बदल दिया। अब जाके स्टेटस चेक करूं, अब देखो गिट के स्टेटस ने क्या बताया, भैया ऐसी बात है, लास्ट जो चेक पॉइंट सेट किया था आपने ऐड करके, आपने ये दो फाइलें ऐड कर दी थी, यहां तक ठीक था, लेकिन उस चेक पॉइंट के बाद ये फाइल जो है वो बदली जा चुकी है, इसने बोला ना मॉडिफाइड हो चुकी है फाइल। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या मॉडिफाई हुआ है, उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट डिफ। डिफ यानी कि डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस बताएगा कि लास्ट जो चेक पॉइंट आपने सेव किया था, चेक पॉइंट से लेके अब तक के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने जैसे ही गिट डिफ किया इसने, अब देखो जो रेड कलर का होता है उसका मतलब होता है वो चीज हटी है, और जो ग्रीन कलर का होता है मतलब वो चीज ऐड की है।
इसने बोल दिया भैया ऐसी बात है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, प्लस माइनस मतलब हटाना, प्लस मतलब ऐड करना, ये बोल रहा है भैया ये लाइन जो है ना नई ऐड की गई है आपकी फाइल के अंदर। अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि गिट ने ट्रैक किया चेंजेस एटलीस्ट। इस तरह से गिट काम करता है। हम गिट स्टेटस से देखते हैं कि चेक पॉइंट कहाँ पे था लास्ट। गिट ऐड से ऐड करते हैं कि इन फाइल्स को ट्रैक करना चालू करो, या ये फाइल्स है जहाँ पे चेक पॉइंट सेट कर दो। फिर अगर मैं कुछ भी बदलाव करता हूँ तो मैं गिट स्टेटस या गिट डिफ से चेक कर सकता हूँ। और फाइल, इस फाइल में भी बदलाव करके देखते हैं। आई एम टीचिंग गिट टूडे। अगर मैं सिर्फ डॉट डॉट या एंटर लगा के भी चेंजेस करूंगा ना, देखो स्पेस लगा के भी एंटर किया है, और अभी अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा वापस से, तो इसने बताया भैया दो फाइल्स थी लास्ट चेक पॉइंट की, उसके बाद दोनों फाइल बदली जा चुकी है। अगेन आई कैन डू गिट डिफ, ये देखने के लिए कि क्या बदला है। तो इसने बोला भैया देखो ऐसी बात है, पहले नंबर की जो फाइल है इसके अंदर ये लाइनें ऐड हुई हैं, आई एम टीचिंग गिट टुडे, उसके बाद इसने ये ऐड किया है, उसके बाद इसने प्लस डॉट ऐड किया है, फिर डॉट ऐड किया, फिर एस डी एफ लिख दिया, और दो खाली नई लाइन्स ऐड की। इस फाइल में तो एक ही चेंज था, ठीक है। अगेन इसने ट्रैक किया चेंजेस। अब मैं चाहता हूं नया चेक पॉइंट सेट करना, कि ठीक है गिट भाई यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट सेट कर ले। अगेन या तो मैं गिट ऐड को फाइल का नाम बता दूंगा, या कल हमने एक चीज पढ़ी थी, डॉट डॉट क्या करता था, पीछे आता था, है ना। सिंगल यस डॉट सर। का, सिंगल डॉट का मतलब था इसी फोल्डर को, सिंगल डॉट मतलब करंट फोल्डर, डॉट डॉट मतलब पिछला फोल्डर। तो अगर मैं लिखता हूं डॉट लिनक्स में या टर्मिनल में, तो मैं गिट भाई साहब को ये बोल रहा हूँ कि गिट भैया इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना सबको ट्रैक कर दो। मैं कब तक एक एक फाइल का नाम दूंगा यार आपको। अभी मैंने एंटर किया, गिट ऐड के बाद डॉट लगा के किया, डॉट यानी कि इस डमी डीआईआर में जितने भी चीजें थी सबको आप ट्रैक करना चालू कर दो, वापस से चेक पॉइंट सेट कर दो कि ठीक है यहां तक की चीजें भी हम कवर कर चुके हैं। अब गिट स्टेटस करूंगा, तो अगेन उसने बताया ठीक है नया चेक पॉइंट सेट हो गया कि यहां तक जो है आप मानते हो कि ठीक है यहां तक सारे चेंजेस सही है, अब मैं कुछ भी चीजें नहीं करूंगा। सिर्फ चेक पॉइंट सेट करने तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत आई रिस्टोर की। सर यहाँ पे जो पहला चेक पॉइंट था, पहला जो चेक पॉइंट था वो हमारा लगा था इतने इतने कोड के ऊपर, और दूसरा चेक पॉइंट इसके ऊपर है। सर मेरे को इसी चेक पॉइंट पे रिस्टोर करना है, तो ये चीज टैकल करने के लिए गिट ने इंट्रोड्यूस किया कमिट को, कि आप एक काम करो, आप चेक पॉइंट सेव करते ही ना एक मैसेज लिख दो उस चेक पॉइंट के साथ में, ताकि आप जो है पिछले चेक पॉइंट्स पे भी जा सको। अभी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सर अभी करंट चेक पॉइंट सेट हो गया, पिछले चेक पॉइंट्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। वो हिस्ट्री सेव करने के लिए उसने कमिट बनाया। कमिट तक हम धीरे धीरे जाएंगे, बट पहले इतना पार्ट कौन है जो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है। मैं कमांड्स वगैरह में सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विंडोज पे कोई करके दिखा दे कोई स्टूडेंट, अगर कोई कर सकता है तो स्क्रीन शेयर। प्रिया मोबाइल से है तो शायद नहीं कर पाएगी स्क्रीन शेयर, है ना। कुशल नेट है अपने पास। सर मैं क्लास मतलब उससे ले रहा हूँ, लैपटॉप भी है लेकिन करूँ लॉगिन। नहीं ठीक है। भागचंद, जोए, अगर शेयर स्क्रीन करके शेयर कर पाए चीजें तो थोड़ा इजी समझ में आता है। चलो कोई नहीं, है ना, कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा बोरिंग सा लगता है ऐसे ना वन वे पढ़ाना, ठीक है। अब हम चेक पॉइंट सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट सेव करने के लिए हमारे पास जो कमांड आती है वो होती है गिट कमिट। गिट कमिट कमांड, कमिट करना मतलब भाई कमिटमेंट दे देना हम किसी को, ठीक है भाई मैं तेरे को कमिटमेंट देता हूँ 10 रुपये तेरे को कल दूंगा, तो वो सेव हो गया उस पॉइंट, ठीक है। याद रहेगा भाई कमिट कर दिया तो इसको सेव रखना पड़ेगा, वो अलग बात है। इंसान बदलता है लेकिन गिट कभी नहीं बदलता। गिट ने एक बार कमिट मैसेज लिख दिया तो पत्थर की लकीर है, आप नहीं बदल सकते। चाहे आप 50 साल बाद जाके देखेंगे तब भी आपको दिखेगा। अभी हमने देखा यार 2005 का दिख रहा है ना, 20 साल पहले का तो अभी देख लिया हमने। तो कमिट को हम -m
देखो कमांड्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं, गिट इज द कमांड, कमिट इज द आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में अब हम अपना मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। जैसे कल वाले एग्जांपल में भाई मैं दुकान पे जाके चाय पी रहा हूँ, कॉफी मशीन से नहीं पी रहा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि चीनी कम डाल। इसी तरह से मैं अपना कमिट मैसेज लिख सकता हूँ कि भैया चेक पॉइंट एट 447। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गिट क्या बोलता है यार, ठीक है तुम चेक पॉइंट तो सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यार मेरे को बताओ तो सही कि तुम हो कौन भैया, तुम्हारा ईमेल क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। क्योंकि गिट ऐसा मानता है कि आज अगर आप कोई भी कोड में गिट से ट्रैक करा रहे हो तो कल को आप उसको गिटहब पे डालोगे ही डालोगे। और गिटहब पे डालने के लिए जो है आपको एक मेल आईडी चाहिए ही चाहिए होती है, गिटहब आईडी चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी हम ये सेट करते हैं। सेट करने की कमांड्स भी इसने खुद बता दी थी, भैया इस तरह से ये कमांड्स चला दो और हम जो है आपके लिए ये चेकआउट वेकआउट सेव करना चालू कर देंगे। अब आप खुद ही देख लो, अगर हम होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में नहीं, होटल वगैरह में चेक इन चेकआउट करते तो वो भी पूछता भैया नाम बताओ और नंबर बताओ, ताकि ट्रैक रहे एक चीज का कि कौन बदल रहा है चीजें। अच्छा ये भी एग्जांपल है ना, ये इस कोड पे आप दो जने काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, रिया भी काम कर रही है। ठीक है, मैंने हेलो हाउ आर यू लिख दिया और कमिट कर दिया, रिया ने लिख दिया वी आर टेकिंग गिट क्लासेस। अब कौन सी लाइन किसने लिखी कैसे पता लगेगा, उस पर्पस के लिए भी आपसे आईडी और नेम ट्रैक कराता है। ठीक है, तो गिट कन्फिग लोकल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई अब ये कॉन्फ़िगरेशन के लेवल होते हैं यार, एक मैं ग्लोबल कर दूं कि पूरे मशीन में अब मैं कभी भी किसी भी फोल्डर को गिट बनाऊंगा तो वो ये ईमेल उठा लेगा। आपके लिए ठीक है, कॉलेज टाइम तक आप ग्लोबल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या सीन है, कंपनी का भी काम है, तो कंपनी में मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल मेल आईडी से कुछ भी मैसेज जाए, इसलिए मैं लोकल रख के चलता हूँ। यूजर डॉट मेल, और भाई अभी के लिए मैं डमी डाल देता हूँ ना, कुछ भी vipin@gmail.com। ठीक है, इसने एक चीज सेट कर दी। इसी तरह से दूसरी चीज मैं सेट करूंगा नेम विपिन। ठीक है, अब इसने रिकॉर्ड कर लिया, हाँ भाई इस लैपटॉप से, इस लैपटॉप के अंदर इस फोल्डर से कोई भी कुछ भी अपलोड करेगा उस पर ये ईमेल जाएगी और ये नाम जाएगा। वापिस से गिट कमिट चेक पॉइंट एट, अच्छा 447 ही हो गया वो, चलो कोई नहीं। अब इसने क्या बोला, ठीक है भाई मैंने जो है कमिट मैसेज सेव कर लिया है चेक पॉइंट 447 का, दो फाइलें उसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब गिट स्टेटस पे जाऊंगा, देखो अब गिट स्टेटस ने क्या बोला, कमिट करने के बाद गिट स्टेटस ने बोल दिया भाई कोई चेंज नहीं है। आप बोले सर पिछली बार तो फाइल्स दिख रही थी मेरे को, है ना, दो फाइल्स दिख रही थी कि कितने चेंज की है। अभी चेक पॉइंट सेट हो गया, अभी बाउंड्री सेट हो गई है, अभी जो है गिट की एक नई कमांड देखते हैं अपन। एक नई कमांड है गिट लॉग, जो सारे चेक पॉइंट्स आपके लिए लिस्ट करती है। जैसे मैं गिट लॉग पे एंटर किया, इसने क्या बताया कि भैया इस बंदे ने इतने बजे ये मैसेज के साथ लास्ट चेक पॉइंट सेट किया था। लास्ट चेक पॉइंट हमारा क्या है, दो फाइल बनी हुई है, इस फाइल के अंदर ये कंटेंट है, इस फाइल के अंदर तो बड़ा कर देता हूं, ये कंटेंट है। ठीक है, तो कमिट मैसेज के साथ इतनी इंफॉर्मेशन भी सेव होती है चेक पॉइंट की, कि किसने किया, कब किया, और मैसेज क्या लिखा है। मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं किसी फाइल में कोई बदलाव करता हूँ, इसमें लिख दिया हेलो, ठीक है, इट्स 451, इसमें लिख दिया इट्स November 26 फॉर एग्जाम्पल। दोनों फाइल में चलो एक में ही रखते हैं। साक्षी लेट ज्वाइन हुई है ना। साक्षी हमने क्या किया है, क्विक रिवीजन में बताता हूँ। गिट गिटहब के बारे में पढ़ा बेसिकली, ठीक है, हमको गिट की जरूरत क्यों पड़ी वो पढ़ा है। एक रेपोजिटरी और फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है, जब हम गिट को बोले इस फोल्डर को ट्रैक करना चालू करो, उसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं, नॉर्मल फोल्डर हमारा फोल्डर ही होता है। उसके बाद हमने डायरेक्टली हम बेसिक कमांड्स पे आए हैं। पहले हम कमांड हमने पढ़ी थी गिट इनिट, ये बताने के लिए गिट को कि भैया इस फोल्डर को ट्रैक करो। फिर हमने गिट ऐड पढ़ी, ये बताने के लिए कि भैया चेक पॉइंट सेट कर दो इन सारी फाइल्स को लेके। और
फिर हमने पढ़ा गिट कमिट, जो उस चेक पॉइंट पे स्टैंप लगा देता है कि इस बंदे ने जो है इस चेक पॉइंट पे इस बंदे ने इस ईमेल आईडी ने चेक पॉइंट सेट किया है। आई विल रिकमेंड कि आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग देख के ट्राई करो ही करो, है ना, क्योंकि डायरेक्टली ये वाला टॉपिक तो हाईली डाउट बिना हल्का बेसिक के समझ में आएगा थोड़ा, है ना। ये वाला एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना है ट्राई करने के लिए, है ना, और कल होपफुली कोई स्क्रीन शेयर कर दे तो जो है हम ट्राई करा सकते हैं हैंड्स ऑन। बट अब हमने कमांड पढ़ी थी गिट स्टेटस, ये अगेन एक साक्षी कमांड थी जो बताती थी कि क्या लास्ट चेक पॉइंट के बाद कोई बदलाव हुआ है। हमने लास्ट चेक पॉइंट 447 पे सेट किया था, एक फाइल हमने बदली थी, अब ये सिर्फ उन्हीं फाइल्स को दिखाएगा जो चेक पॉइंट के बाद बदली है कि भाई चेक पॉइंट के बाद टेस्ट2 नाम की फाइल जो है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया है देखने के लिए मैं यूज करता हूँ गिट डिफ। गिट डिफ ने बता दिया हेलो 451, ये चीज मैंने की है। अगेन अब अगर मैं इस फाइल के अंदर लिख दूं इट्स November 21, है ना, क्या क्या चेंजेस किए मैंने इस फाइल में, ये लाइन लिखी है और एंटर दबाया है। अब गिट स्टेटस ने क्या किया, दोनों फाइल को ट्रैक करके बता दिया भैया लास्ट चेक पॉइंट के बाद इन दो फाइल में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया है इसके लिए मैं गिट डिफ कमांड यूज करता हूँ, और इसने बताया भाई ये लाइन ऐड की गई है इसके अंदर, उसके अंदर वो वाली लाइन ऐड। यहाँ तक क्लियर है कुशल रिया? थोड़ा सा क्या हो क्या रहा है, ट्रैक वो कैसे कर रहा है और कैसे कौन सी कमांड है जिनसे वो बता रहा है कि उसने क्या ट्रैक किया। क्या सर, कुछ तो आइडिया हो रहा है। प्रैक्टिस हैंड्स ऑन करना पड़ेगा तभी क्लियर होगा ये। अब नया चेक पॉइंट सेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, गिट ऐड करके एक कमांड है, और साक्षी कल हमने पढ़ा था डॉट डॉट जिससे हम पीछे जाते थे, आज हम पढ़ रहे हैं डॉट यानी कि करंट फोल्डर। गिट ऐड डॉट जैसे ही मैंने किया, अब अगर मैं स्टेटस चेक करता हूं, अब उसने बता दिया ठीक है भैया एक नया चेक पॉइंट मैंने सेट कर दिया है, दोनों फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। क्या आप इस चेक पॉइंट को स्टैंप लगाना चाहते हो? हाँ मैं लगाना चाहूंगा, तो मैं गिट कमिट यूज करूंगा। -m के अंदर मैं अपना मैसेज बताऊंगा कि चेक पॉइंट एट 454, ठीक है। अभी इसने दोनों के ऊपर स्टैंप लगा दिया। अब गिट स्टेटस करूंगा वो ब्लैंक दिखाएगा। देखो स्टैंप लगाने के बाद स्टेटस ब्लैंक इसलिए दिखाता है कि वो लास्ट चेक पॉइंट की चीजों को नहीं दिखाता। एक बार गवर्नमेंट का ठप्पा लग गया उसके बाद फर्क नहीं पड़ता जमीन किसके नाम है, लास्ट स्टैंप जिसके नाम पे था उसी की जमीन मानी जाती है, ठीक है। बट आप हिस्ट्री फिर भी देख सकते हो गिट लॉग करके। गिट के हाथ एक कमांड है लॉग जो आपको बताती है। अब देखो कितने स्टैंप यहाँ पे दिखने लग गए। पहला कमिट किया गया था इस बंदे के द्वारा, इस मेल आईडी के द्वारा, इस डेट में मैसेज ये लिखा गया था। दूसरा कमिट किया गया इस बंदे के द्वारा, इस टाइम स्टैम्प पे, और चेक पॉइंट क्या लिखा गया, ये लिखा गया। तो अब मेरे पास चेक पॉइंट्स के स्टैंप्स भी है। अब अगर मैं पिछले वाले चेक पॉइंट पे जाना चाहूँ, देखो करंट चेंजेस क्या है मेरी फाइल में, इट्स November 26, और इसके अंदर है हेलो इट्स 451, ठीक है। अगर मैं फाइल में पिछले चेक पॉइंट पे जाना चाहूँ तो आई कैन जस्ट डू गिट रीसेट। भाई रीसेट करना ही हो गया ना चीज़ों को, पीछे जा रहे हैं तो होता है ना कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है भाई रीसेट कर वापस से चालू कर क्लास को, तो रीसेट वाली बात हो गई। और इसको ये आईडी बतानी पड़ती है कि भैया लास्ट जो चेक पॉइंट था, जिस चेक पॉइंट किसी भी चेक पॉइंट पर आप जा सकते हो, जरूरी नहीं इसी पे जाओ, जिस चेक पॉइंट पे जाना है उसकी आईडी आप इसको बता दो, एंटर करो, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका उसी स्टेट पे पहुंच जाता है। अरे यार हार्ड करना पड़ेगा इसको, इसको फ्लैग देना पड़ता है हार्ड, ताकि वो चेंज हटा भी दे। अभी जो है ठीक है, इसको रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करते के साथ में ही देखो दोनों से चला गया वो, इसका डेट चली गई, टाइम मेंशन किया था इसमें और इसमें डेट मेंशन की थी, दोनों की चली गई। अभी गिट लॉग करूंगा, गिट लॉग भी बता रहा है भैया ठीक है आप पिछले स्टेम पे पहुंच चुके हो। दैट्स हाउ गिट एंड गिटअप वर्क्स।
इसका एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो मैं अपनी ही एक रेपोजिटरी का देता हूँ, github.com/life-of-vipin/ ये वाली रेपोजिटरी ले। कल हम क्या सीखेंगे पहले बता देता हूँ। हम अपने फोल्डर्स को गिटहब पे अपलोड करना सीखेंगे। गिटहब पे मैं अपना पूरा फोल्डर कैसे अपलोड कर सकता हूँ। और कल हम थोड़ा सा एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का डेमो देखेंगे कि ब्राउजर वो ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि जब हम लॉगिन वगैरह करते हैं आजकल ये कैप्चा क्यों। ओके, गलती से मीटिंग ही क्लोज मार दी मैंने। ठीक है, गलती से मैं मीटिंग बटन ही क्लोज हो गया। हाँ, किस किसने ये चीज नोटिस की है, एक चेकबॉक्स आता है यू आर नॉट रोबोट, वेरीफाई करा उसको, किसने देखा है वो? किसी ने नहीं देखा यू आर ए रोबोट या ऐसा कुछ? कैप्चा वेरीफाई नहीं कराते आजकल, फायर रेंट या बस सेलेक्ट करो इसके अंदर। आवाज भी आ रही कि नहीं मेरी? तो हेलो। सर आ रही है आवाज। ओके, तो कैप्चा वगैरह देखा है कभी, कि यार हमसे क्यों फील करा रहे यू आर नॉट ए रोबोट, प्रूफ करो। वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि आज के टाइम पे आप पाइथन से, जावास्क्रिप्ट से ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो अपने आप आपका ब्राउजर खोलेगी और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 1,000 बार, 1,00,000 बार, जितनी बार आप चाहोगे उसके ऊपर वो क्लिक करा देगी। तो ये जुगाड़ चलने लगे थे कब? जब सेल वगैरह चलती है, अमेजोन की सेल, की भाई ये चीज़ इतने दिन तक सस्ती रहेगी, या मोबाइल जब लॉन्च होते हैं तो जो जल्दी क्लिक करेगा उसके लिए बुक हो जाएगा, तो इनके लिए लोग स्क्रिप्ट लिख देते थे जावास्क्रिप्ट में या पाइथन के अंदर, जो 1 मिनट के अंदर लाख बार क्लिक कर देती थी उस बटन के ऊपर। विच इज, जो नॉर्मल ह्यूमंस है भाई, हम तो पीछे ही रह गए ना, एक बंदे की स्क्रिप्ट के चक्कर में सारे फोन उसके पास चले गए। इसलिए वो चेक लगाने लगे कि यू आर ए नोट रोबोट वाला प्रूफ करो। वो चीज़ हम कल ट्राई करना सीखेंगे। मैं जो है आपको एक डेमो दे रहा था, एक एग्जांपल का, जैसे कि ये एम्प नाम की एक रेपोजिटरी है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर अब गिटअप पे अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये जो होता है ना हिस्ट्री वाला सेक्शन, यहाँ पे सारे के सारे आपको कमिट्स दिखते हैं, आज तक मैंने कितने स्टैंप लगाए हैं। ठीक है, मैंने पहला स्टैंप लगाया था। ओके, और पीछे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यार बहुत लंबा है इसलिए। अरे यार, स्क्रीन शेयर किसी ने नहीं बोला। नाइस, थैंक्स रिया फॉर नोटिसिंग दैट। मैंने जो है, चलो एक और लेटेस्ट वाली रेपोजिटरी पे चल लेते हैं जिसमें चेंजेस कम है ना। ये वाला रेपोजिटरी है, सर्टिफिकेट्स नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है, जिसमें मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट रख रखे हैं जो जो मैंने लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लिखा हो, ये पाइथन वाला माइक्रोसॉफ्ट से है, ये सोलो रन से है, ये रेड हैट से है। ठीक है, ये क्यूए वाला सर्टिफिकेट है। तो मैंने सारे सर्टिफिकेट अपने इस रेपोजिटरी में रख रखे हैं। इस रेपोजिटरी में कितने कमिट्स हैं? कमिट्स यानी कि स्टैंप होता है। कितनी बार मैंने स्टैंप लगाई है? 4 बार स्टैंप लगाई है। पहली स्टैंप लगाई, उसमें मैंने मैसेज लिखा, एड द फाइल वाया अपलोड। ये नाम दिखाता है इस बंदे ने कितनी तारीख को लगाई है। अब अगर मैं इस स्टैंप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बताता है मैंने क्या चेंज किया। इस दिन मैंने 3 फाइलें अपलोड की। ठीक है, और वो तो क्या फाइल्स हैं, इसलिए उनको डायरेक्टली खोल नहीं रहा है पीडीएफ्स को। तो दूसरा, अगर मैं कोई रिपोजिटरी दिखाऊं, जैसे का, अभी क्या हम ऑलमोस्ट क्लास एंड करने पे थे, बट बेसिक हमने गिट और गिटअप का ही पढ़ा है। ये जो पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। इसमें अभी तक हमने 2 पार्ट्स जो है वो एक्सप्लेन करना बाकी है, क्लोन करना रेपोजिटरीज को, और आप अपने फोल्डर्स को अपने लैपटॉप के रेपोजिटरीज को गिटहब पे कैसे अपलोड करेंगे, वो वाला पार्ट जो कि हम कल ही कवर करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं छोटी सी रेपोजिटरी की, रन पाइथन, यही ले लो ना, एक छोटी सी रेपोजिटरी नहीं मिल रही, ये वाली ले लो। इसमें मैंने कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा था
तो गूगल शीट और गूगल कैलेंडर का कुछ तो इंटीग्रेशन करता है। तो इसमें मैंने कितनी स्टैंप लगाई, 4। मैं यहाँ से डायरेक्टली देख सकता हूँ। पहली जो स्टैंप थी उस पर क्या, इनिशियल कमिट। ठीक है, पहला कमिट था तो मैंने कुछ खास मैसेज भी नहीं लिखा। इसके अंदर मैंने क्या क्या बदलाव किए भाई, इसके अंदर मैंने सर्टिफिकेट वगैरह ऐड किए जो कि काम का ही नहीं है। दूसरा कमिट जो मैंने दूसरी स्टैंप लगाई, दूसरा चेक पॉइंट मैंने कब सेट किया, एडिंग द स्क्रिप्ट विद द प्रॉपर कमेंट्स, यानी कि अब मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड की है। अब यहाँ पे देखो पूरा चेंज बताता है, मैंने इस फाइल में बदलाव किया, इस लाइन को हटा के ये लाइन लिखी है, और ये सारा का सारा कोड जो है मैंने अपलोड किया इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा या नेक्स्ट चेक पॉइंट मैंने कब लगाया, एडेड दी डेमो पीडीएफ। इस चेक पॉइंट के अंदर मैंने क्या चेंज किए हैं भाई, ठीक है, कुछ तो कमेंट वगैरह बदला है, ये लाइन हटाई है, तो रेड वाला मैंने हटाया है, ग्रीन वाला मैंने लिखा है। ठीक है, इट वर्क्स लाइक दिस, ये पूरा का पूरा आपका ट्रैक करता है इस दिन पे इस तारीख में क्या चेंज किसने किया है। अगर आप कभी कैफेज वगैरह में किसी भी डेवलपर का सॉफ्टवेयर, किसी का भी लैपटॉप पे अगर हल्की सी नज़र भी गई और कहीं ऐसा कुछ दिखा हो, तो वो गिट होता है जो पूरा का पूरा ट्रैक करके रखता है। ये मैंने बहुत छोटी छोटी रिपोजिटरीज दिखाई है, सबसे बड़ी तो वही है, मैंने आपको लिनक्स की ही रिपोजिटरी दिखाई है। या फिर मैं स्टूडेंट्स की एक्चुअली दिखा सकता हूँ। मनीषा जो पाइथन पढ़ रही है आई गेस, इसका पूरा देखो ट्रैक। अब इसी तरह से जो है मैं क्लासेज भी अगर लेता हूँ तो ऐसे ही लेता हूँ, वी डो नॉट टू ट्रैक कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। सिर्फ स्टूडेंट का गिटअप खोल के देखना है, इसने काम किया है उस दिन के लिए ग्रीन कलर चमक जाएगा, नहीं किया है उस दिन के लिए नहीं। इन्होंने ये फोल्डर बना रखे हैं लर्न पाइथन, इस फोल्डर में वो क्या कर रहे हैं, रेपोजिटरीज में क्या कर रहे हैं भाई, जिस दिन जो फाइल पढ़ी है वो फाइल को वो अपलोड कर रहे हैं। तो कुल मिला के 47 स्टैम्प्स इन्होंने लगाई कि ठीक है, इनिशियली इन्होंने नेगेटिव नंबर का कोई प्रोग्राम बनाया होगा, पैटर्न्स वगैरह प्रिंटिंग का कुछ प्रोग्राम्स बनाया होगा। ठीक है, कुल मिला के ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज की गिटहब इज अ वेरी गुड टूल, ए वेरी गुड वेबसाइट, और लकीली माइक्रोसॉफ्ट फ्री में प्रोवाइड कराता है, तो इट्स रियली गुड। गिट इज द सेकंड टूल जिससे आप गिटहब वाला काम जो है अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, जो हमने यहीं पे अभी करके देखा था। इसकी कुछ बेसिक कमांड्स है जो मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद ही। गिट इनिट फोल्डर को रेपोजिटरी बनाने के लिए, गिट ऐड सारी फाइल्स को एक चेक पॉइंट में रखने के लिए, गिट कमिट चेक पॉइंट पे स्टैंप लगाने के लिए, और एक हमने पढ़ी थी गिट रीसेट कि अगर आपको पिछले किसी रिवीजन पे जाना हो तो। ठीक है, तो हम दो चीज कवर कर चुके हैं, पहला फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, LSCD PWD MKDIR वगैरह, दूसरा हमने गिट गिटअप का ट्राई किया। आज हमने सिर्फ मोस्टली गिट पढ़ा है, गिटअप कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल 4 बजे मिलते हैं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। आई विल रिकमेंड साक्षी यशिका थोड़ा सा आप लेट हो, आज की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली देखना, तभी आपको कल की क्लास समझ में आए। ठीक है, ओके सर। एंड सी यू सून, बाय बाय। मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ।